अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग टीवी और मैं हूं कमल सिया। न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। खुजदार वाक़े में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्वस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2009 में पाकिस्तान ने शवाहिद भारत के वज़ीर आज़म को शर्म शेख में दिए। 2015 और 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा को शवाहिद पेश किए गए। कुलभूषण यादव को यहाँ गिरफ्तार किया गया। फितनाल हिंदुस्तान बलोचिस्तान में मासूम शहरियों को कत्ल कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस में 30 से ज्यादा शहरियों को कत्ल किया गया। भारत ने किन सबूतों की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला किया? और इसी तरह ये फितनाल ख्वारिज वाले भी, क्योंकि वो भी इस हिंदुस्तान के साथ गठजोड़ है। वो गठजोड़ अभी और मजीद वाज़ेह होता जा रहा है जैसे जैसे उनकी स्पेस स्क्वीज हो रही है। देखते जाएं, M16, स्कोप्स, नाइट विजन डिवाइसेस, स्नाइपर राइफल, वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। कौन खरीद के दे रहा है? कौन ये फंडिंग कर रहा है? हिंदुस्तान। फितनाल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं भारत से है। भारत खतरे का आम सबूताज कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि वो अपनी असासों फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान को फाल करेंगे। 6 मई और 10 मई के दरमियान फितनाल हिंदुस्तान से 33 दहशतगर्द मारे गए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जब भी पकड़े जाते हैं उनसे महंगा असलहा बरामद होता है। इन दहशतगर्दों को इतना महंगा असलहा कौन खरीद कर दे रहा है? फितनाल हिंदुस्तान के जख्मी दहशतगर्दों का भारत में इलाज होता है। We want peace. We are celebrating peace right now in Pakistan. लेकिन अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को कोर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा लें इसको ना। भारत को जारियत का दोबारा शौक है तो आ जाए, हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंडिया को अब भी कोई गलत फहमी है तो आजमा ले, ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत कयाम पाकिस्तान के बाद से ही सरगर्म है। मुक्ति बाहिनी का कयाम और सकूत ढाका इसकी वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर भारत में जश्न मनाया जाता है। कश्मीर के तनाज़े के हल होने तक खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर नहीं हमारी इक़्तिदार पर हमला किया है। फितनाल हिंदुस्तान खुजदार में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वाक़े में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों को खुजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। फितनाल हिंदुस्तान हार्ड टारगेट में नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत वफ़द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जाहिरियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने के हवाले से वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सौंपने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है वफ़द पाकिस्तान का बयानिया भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। वज़ीर आज़म 25 से 30 मई पर तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म भारतीय बयानात और इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की आला सतह हुकूमती वफ़द के अरकान से मुलाकात। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक आला सतह हुकूमती वफ़द गैर मुल्की दारुल हुकूमतों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। खुजदार में स्कूल बस पर हमले के मजीद 2 जख्मी तालिब इल्म शहीद। हमले में शहीद होने वाले तलबा की तादाद 6 हो गई। शोहदा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कोयटा में जख्मी बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। भारत बड़ी शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। पूरी कौम मुत्तहिद है, दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेंगे। फितनाल हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दहशतगर्दों का पूरे अज़्म के साथ कला कमा किया जाएगा। ये 10 मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और
दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है वो अल्लाह ताला का खास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। जाहरियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब वो क़यामत तक याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान ने दिलेरी के साथ भारत को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म का मरी रोड इंटरचेंज जिन्ना स्क्वायर की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का खास इनाम है। भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दहशतगर्दी समेत हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शबली फराज कहते हैं, हम भारत को सिंतास मुआहदे में किसी भी किस्म की तब्दीली की इजाजत नहीं देंगे। सेनेटर अली जफर बोले, भारत को सिंतास मुआहदे में तब्दीली की इजाजत नहीं देंगे। पानी का मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं, कौमी मसला है। कानूनी तौर पर भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने साबित किया कि वो तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर सकता है।